औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदियल अजाइब बिल खैर या बदियो, ए अजाइबात से बेमिसल पैदा करने वाले, अजीब शे से ऐसी बेमिसाल चीज़ पैदा करने वाले जिसकी कोई मिसाल ही ना हो। अब इस एक जुमले में ऐसा सुकून छुपा है, अगर हम समझे, अगर समझने वाली ज़ात समझे कि अजीब चीज़ों से बेमिसल चीज़ें पैदा करने वाले। और ये वजीफ़ा ऐसे लोगों पर असर करता है जो ज़्यादा बेसुकून रहते हैं, जहनी बीमारी बेचैनी का शिकार है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन जुमले को या जो इस वजीफ़े को पकड़ते हैं तो अजीब चीज़ यानी जो मुमकिन ही नहीं उनके लिए वो अल्लाह ताला वो मुमकिन कर देता है। ऐसी ही मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर, वो कहती है कि हमें अलग घर में शिफ्ट होना था, लेकिन ना कोई वसाइल थे, ना कोई सबब बन रहा था। मैंने आपकी वीडियो देखी और मैंने रोज़ाना इसको ऐसे पढ़ने का मामूल बनाया जैसे हमने आपसे सुना था। पढ़ने का मामूल कैसा है कि आपने 12 दिन तक 1200 मरतबा इशा की नमाज के बाद किसी भी हाजत के लिए पढ़ना है, बग़ैर किसी से बात किए। ज़रूरी बात हो तो वेल एंड गुड, ज़रूरी नहीं हो तो फजूल बात आपने कोई नहीं करनी। अव्वल आखिर साथ साथ या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने इशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल की नियत कर ले। नफल पढ़ ले तो 1200 मरतबा की नियत कर ले। अव्वल आखिर 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी के साथ 1200 मरतबा या बदियल अजाइब बिल खैरी या बदियो। वो कहती है कि मैंने 12 दिन किया और 13वें दिन मेरे हस्बैंड को ऐसी जगह से जॉब ऑफ़र हुई जहाँ जॉब के साथ साथ वो घर भी दे रहे थे, प्लस गाड़ी की कन्वेंस की सहूलत भी मौजूद थी। और उनकी जॉब भी पहले वाले जॉब से अच्छी थी, हालांकि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो कहती है कि मैंने यहाँ शुरू किया, मुझे पता था कि इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा करूँगी तो अल्लाह मुझे नाउमीद नहीं करेगा, और बेशक अल्लाह उम्मीद से बढ़ कर देने वाला है। वो कहती है कि मैंने ये वजीफ़ा किया और मैंने आगे भी जिन जिन को ज़रूरत थी मैंने दिया। दूसरी बहन कहती है कि मेरे हस्बैंड को कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था और इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने करम किया और उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। हालांकि है कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे हस्बैंड पहले भी एग्ज़ाम दे चुके थे, लेकिन बार बार उनको नाकामी की इस सूरत न देखनी पड़ रही थी। ये वजीफ़ा मैंने आपसे सुना और मैंने अल्लाह पर उम्मीद करके ये वजीफ़ा किया। और कहती है कि वो ना सिर्फ पास हुए बल्कि अपने डिवीज़न में फ़र्स्ट आए और उनको प्रमोशन भी मिली, उनकी जॉब भी अच्छी हुई और उनकी सैलरी भी अच्छी हुई। हमें टेंशन थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का सारा करियर इस एग्ज़ाम से जुड़ा था और अल्लाह की बरकत से इस वजीफ़े ने वो अजाइबात सामने दिखाए हैं जो जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने घर में बहुत खुश है, सेटल है। तो जिनको बेसुकूनी रहती है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है, या वो लोग जो है कहते हैं कि ये काम नहीं है, ये नामुमकिन है, तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए मेरी तरफ से तोहफ़ा है कि अल्लाह अजीब से बेमिसल चीज़ों को पैदा करने वाला है। वो ऑर्गेनाइज़र है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ होगा। अल्लाह ऑर्गेनाइज़ है, अल्लाह क्रिएट करने वाला है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए और अपने तमाम मुश्किल का हल अल्लाह की राह में ढूंढिए। अल्लाह ने जो कलाम भेजा है बेशक वो सारे गमों का, सारे मुश्किलात का हल है, वही निजात देने वाला है। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिला रखिए और अल्लाह ताला ने जो जो आसानियाँ इंसान के लिए पैदा की है, हमें उन आसानियों से फ़ायदा भी उठाना चाहिए और नवाफिल का अहतमाम भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।